हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का ये आखिरी वीडियो है। इसके पहले का हम लोग 1 से लेकर 120 तक रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये 121 नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। e⁻√x cos e⁻√x और अपॉन √x। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, e⁻√x को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। पुट z = e⁻√x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा z का dz अपॉन dx, और यहाँ पर है e⁻√x, तो ये वही रहेगा। और एक बार चैन रूल से √x का 1/2√x हो जाएगा। तो हम लोग dx को यहाँ कर देते हैं और 2 को यहाँ कर देते हैं, तो 2dz हो गया। और यहाँ पर हो गया e⁻√x और अपॉन 1/√x और इंटू dx। ठीक है, dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। अब ये जो टर्म है e⁻√x अपॉन √x, ये मैच कर गया, और dx ये तीनों के बदले हम लोग यहाँ लिखेंगे 2dz, 2 और dz। और जो बच गया cos e⁻√x, तो e⁻√x को z माने थे, तो cos z। आगे बढ़ते हैं। cos का होता है माइनस साइन z 2 प्लस c, -2 साइन, और z का वैल्यू है e⁻√x प्लस c। इंटीग्रेशन में कुछ भी अगर c से स्टार्ट होगा तो वो माइनस में आएगा उसका z। क्वेश्चन नंबर 122 में है इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, हम लोग यहाँ tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। cos x को पुट कर लेंगे। पुट z = cos x, dz = cos का हो जाएगा माइनस sin x और इंटू dx। cos का माइनस साइन होगा तो माइनस को यहाँ कर दिए, ये जो नीचे dx था इसको यहाँ कर लिए। तो sin x dx जो है ये हमारा माइनस dz आ गया। इसके बदले माइनस बाहर, dz ऊपर, नीचे वाले टर्म को z माने थे, dz अपॉन z log mod z एंड प्लस c माइनस log, और z का वैल्यू है हमारे पास cos x 123। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x -√x है, तो हम लोग यहाँ पे x पर पावर 1 है और x पर पावर यहाँ हाफ है, तो x पर पावर हाफ कॉमन ले लेंगे। तो अगर x⁻½ अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x⁻½ बचेगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे इंटू करने पर पावर प्लस होता है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। माइनस इस पे हाफ था और वो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब इस टर्म को हम लोग z मानेंगे। ठीक है, तो हाफ मतलब रूट होता है। पुट z = ये √x है और -1, तो dz अपॉन dx, √x का 1/2√x और -1 का 0, तो -0 करना नहीं है, नीचे dx है यहाँ कर लिए। ये 2 को हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो हो जाएगा 2dz और dx अपॉन √x। ये हाफ मतलब रूट है, इस पे हाफ है मतलब ये √x है। इसके लिए आ गया क्या, 2dz लिख लिए। और ये जो टर्म था ये हमारा हो गया x⁻½ -1, ये पूरा का पूरा ये z है, तो z हो गया। तो ये हो गया 2 × z² अपॉन 2 प्लस c। तो z का जो वैल्यू है √x -1, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टर्म था ये नीचे था, तो यहाँ पर ये 1/dz आएगा, 1/z आएगा, dz अपॉन z आएगा, जो कि हमारा ये नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 रहेगा ही। और dz अपॉन z हम लोग जानते हैं यहाँ पे होता है log mod z और प्लस c। तो 2 × log, और z का जो वैल्यू है वो है √x -1 एंड प्लस c। नेक्स्ट, इसमें हम लोग 2 tan 1x को z मान लेंगे। पुट 2 tan 1x z, तो z के लिए dz अपॉन dx 2 × 1/tan 1x का फार्मूला 1 + x², और ये जो dx था यहाँ आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं dz अपॉन 2 = dx अपॉन 1 + x²। और ये जो पूरा टर्म है ये हमारा dz अपॉन 2, तो 1/2 बाहर हो गया, बच गया क्या dz अपॉन 2 हो गया। और sec², ये जो 2 tan 1x है इसको हम लोग z माने हैं, तो sec² z हो जाएगा।
सेक स्क्वायर का होता है 10 प्लस सी हाफ 10 और जेड के लिए हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 125 नंबर है, यहाँ पे हम लोग इसको जेड मानते हैं। पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग थोड़ा तोड़ लेते हैं। स्क्वायर की वजह से साइन हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये डी जेड हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये डी एक्स यहाँ आ गया। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का और इंटू डी एक्स। अब ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा हमारा डी जेड का स्ट्रक्चर है। तो ऊपर हो गया डी जेड और नीचे जो पूरा टर्म है वो था जेड। तो डी जेड अपॉन जेड लॉग मॉड जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू है एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को जेड मानेंगे। पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। तो जेड के लिए हो जाएगा डी जेड, एक्स का हो जाएगा 1 और लॉग के साथ जो रहता है वो जाएगा नीचे, और फिर एक बार कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये जो डी एक्स है यहाँ आ गया। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जेड टर्म है हमारा, ये जेड बन गया, ये सॉरी डी जेड बन गया, और नीचे जो पूरा टर्म था वो जेड था। डी जेड अपॉन जेड लॉग मॉड जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। 127 सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि 126 था, इसमें भी हम लोग पुट कर लेंगे। पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, लॉग के साथ जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, और फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, बाहर यहाँ डी एक्स तो है ही। फाइनली डी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, और ये डी एक्स आ गया यहाँ पर। तो ये जो टर्म है 1 प्लस कॉट इंटू डी एक्स, ये हमारा है डी जेड, और नीचे जो टर्म आया था एक्स प्लस, इसको हम लोग माने थे जेड। लॉग मॉड जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है 128, यहाँ हम लोग इसको जेड मानेंगे। पुट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डी जेड 1 मतलब 0 होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस टेन स्क्वायर के लिए 2 टेन एक्स, और फिर टेन एक्स के लिए सेक स्क्वायर एक्स, और जो नीचे डी एक्स था यहाँ आ गया। ये -2 का काम नहीं है, डी जेड अपॉन -2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 10 और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 10 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जो पूरा टर्म है इसके लिए हम लोग को लिखना है डी जेड अपॉन -2। तो -1/2 बाहर हो गया, ऊपर हो गया डी जेड, और ये जो पूरा टर्म था 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये हो गया जेड। -1/2 बाहर है, डी जेड अपॉन जेड के लिए हो गया लॉग मॉड जेड प्लस सी -1/2 लॉग, और जेड का वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी। 129, यहाँ पे हम लोग मानेंगे 2 tan इनवर्स एक्स को जेड, क्योंकि tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पुट जेड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। डी जेड इज इक्वल टू, ये 2 को हम लोग नीचे ले आते हैं, इसका काम नहीं है। tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो डी एक्स था यहाँ आ गया। तो ये जो टर्म है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए ये दोनों के लिए आएगा डी जेड अपॉन 2। डी जेड ऊपर रहेगा और ये अपॉन 2 बाहर हो जाएगा।
साइन बचेगा, और 2 tan इनवर्स के साथ में ही हम लोग पूरे को जेड माने हैं, तो साइन जेड का कॉस जेड प्लस सी, हाफ कॉस जेड के लिए 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि tan इनवर्स को लिखे हैं और रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे पर है 1 प्लस फिर कॉस 2x का वही फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। tan इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस क्या प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बदल जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, मतलब कितना साइन स्क्वायर हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कट गया, साइन बटे कॉस, tan का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल dx। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा x dx, और x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि x स्क्वायर बाय 2 होता है। 131 1 प्लस साइन एक्स का ओवर रूट dx। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। सबका फॉर्मूला बटा 1 के लिए ये होता है, साइन के लिए ये होता है, ये ओवर रूट है, ये कट गया ओवर रूट है, और ये इंटीग्रेशन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फाइनली लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर ओवर रूट dx, स्क्वायर से रूट कट गया, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉस साइन का होता है कॉस एक्स बाय 2 और कॉस का होता है माइनस साइन, उल्टा कर दिएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है साइन एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 से 1 बाय 2 निकलेगा, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, -2 कॉमन निकालेंगे तो पहले कॉस बचेगा यहाँ पे, सॉरी पहले ये -2 निकल गया, तो ये बचा कॉस एक्स बाय 2, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, तब माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। ठीक है, -2 निकल गया यहाँ से, तो ये बचेगा साइन एक्स बाय 2। अब हमें क्या करना है कि ये -2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गुना करेंगे √2 से और भाग देंगे √2 से। ठीक है, तो गुना भाग जब करेंगे तो भाग दे देंगे √2 से, और अंदर में है कॉस एक्स बाय 2 और माइनस यहाँ भी भाग दे देंगे 1 बाय √2 से, ये हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस सी तो है ही, -2 √2 हो गया, ये 1 बाय √2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बटे 4, साइन 45 का मान होता है 1 बाय √2, और फिर 1 बाय √2 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बटे 4 इंटू साइन √2। ऐसा हम लोग इसलिए क्यों किए क्योंकि ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जहाँ पर ए का मान पाई बटे 4 है, बी का मान x/2 है, ए का मान पाई बटे 4 है, बी का मान x/2 है, तो ये हमारा फार्मूला हमको ये रिजल्ट देगा साइन इंटू कॉस बी कॉस इंटू साइन बी। ये फार्मूला का रिजल्ट देगा साइन ए माइनस बी, जो कि हमारा आंसर है। ध्यान से इसको समझना है आपको। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 132। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, पुट जेड बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो dz बटे dx बराबर डिफ्रेंसिएशन लगा देते हैं, थोड़ा तोड़ के इसको समझाते हैं। ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास और ये एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, फिर से एक्स स्क्वायर ऊपर गया और dx हो गया, तो dz, ये dx को हम उधर ले जाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं कि tan इनवर्स अगर मान लेते हैं यहाँ x होता तो होता यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ये जो dx है ये कोना कोनी यहाँ चले जाएगा, तो 2x dx और बटे में 1 प्लस 2 दूनी 4x पर पावर 4, मतलब ये और ये तीनों के बदले आया डिजिट, सिंगल डिजिट आया। और मेन क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को z माने, तो z और dz बचा, तो z का हो गया z स्क्वायर बटे 2 प्लस c और z का जो मान था वो था tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका हम लोग यहाँ होल स्क्वायर बटे 2 करेंगे प्लस c। अगला है 133। इसमें क्या करना है, cos 2x का फार्मूला पुट करते हैं हम लोग। फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos 2 अल्फा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो माइनस से गुना होगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा रहेगा और माइनस से जब माइनस 1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा बचेगा। यहाँ हो गया 2, दोनों में 2 कॉमन आ गया तो बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे में है cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 बाहर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार cos x प्लस cos अल्फा और एक बार cos x माइनस cos अल्फा। नीचे में है cos x माइनस cos अल्फा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये cos x प्लस cos अल्फा बचा। 2 तो दोनों के लिए है तो cos x का हो जाएगा sin x, ठीक है। और cos अल्फा पूरा कांस्टेंट होता है तो cos अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 1 बचेगा और 1 का हो जाएगा x, तो फाइनली x cos अल्फा प्लस c। ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए cos अल्फा का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचा 1 बचा, तो 1 का x हुआ तो x cos अल्फा हुआ। 134 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे dx, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर जो 4 है इसको हम लोग z मानेंगे एक्स टू दी पावर 4 को, तो dz बराबर हो जाएगा 4x क्यूब और इंटू dx, तो 4 को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, इसका यहाँ रख देते, कोई काम नहीं, एक्स क्यूब dx हो गया, ये हो गया dz बटे 4, तो ये हो गया dz बटे 4 हो गया बाहर में, और नीचे वाला जो टर्म था 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग यहाँ फार्मूला पुट कर देंगे। इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए, तो ए हमारा 1a हो गया, तो tan इनवर्स जेड और tan इनवर्स जेड प्लस सी, तो 1/4 हो गया, और tan इनवर्स और जेड का जो मान है वो है x पे पावर 4 और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स का ओवर रूट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फार्मूला पुट करेंगे, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका ओवर रूट, तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसका रूट 2 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, बाहर हो गया, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स बाई 2 की वजह से हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, पुट जेड बराबर एक्स बाई 2, तो जेड का हो जाएगा डी जेड, एक्स बाई 2 का 1/2 होता है, और इंटू डी एक्स, तो 2 डी जेड बराबर डी एक्स का जो मान है वो निकल गया 2 डी जेड, तो यहाँ जो डी एक्स है इसके बदले 2 डी जेड आ जाएगा, तो 2 जो आएगा 2 को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा साइन जेड, ये एक्स बाई 2 जो है वो जेड है, तो 2√2 और साइन जेड का माइनस कॉस जेड, अब माइनस यहाँ आ गया प्लस सी, तो माइनस 2√2 और कॉस और जेड का जो मान है, जेड का मान कितना है एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट है 136 नंबर, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग tan इनवर्स एक्स को जेड मानेंगे और ये वाला जो इसका फार्मूला है इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, पुट जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो जेड के लिए डी जेड हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है, और इंटू डी एक्स, ये रूट नहीं होगा, सॉरी रूट कहाँ से आ गया, तो ये जो टर्म है हमारा ये और ये, ठीक है, ये दोनों मिलके हो गया हमारा क्या डी जेड हो गया, तो डी जेड लिख दिए, और यहाँ जो 1/रूट के अंदर है तो 1/रूट के अंदर हो जाएगा जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये 1/2 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा इंटू डी जेड, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रखिए कि जेड पर पावर -1/2 का होता है 2√z और प्लस सी, तो 2 इंटू
रूट अंडर और जेड जो है, जेड का वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 137। यहाँ पर सेक 5 टाइम्स और tan 1 टाइम्स है, तो सेक को 4 टाइम्स यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सेक 4x और इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट जेड बराबर सेक एक्स, तो डी जेड बराबर हो जाएगा, सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक इंटू टेन जो ये जो टर्म है पूरा हमारा ये हो गया डी जेड, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा टर्म डी जेड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डी जेड हो गया, ये जो सेक है इसको जेड मानिए तो जेड पर पावर हो गया कितना 4। तो फाइनली जेड पर पावर 5/5, जेड का मान सेक। अगला क्वेश्चन 138, 138 नंबर है। इसमें फार्मूला आप जो देख रहे हैं कि ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग है, ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टू द पावर एक्स है और 1 माइनस 2 टू द पावर एक्स का जो है 4 टू द पावर एक्स है ना, तो 2 पर पावर हो जाएगा ये 2x, 2 का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं dx। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे z बराबर 2 टू दी पावर x, तो dz, ये 2 जो है ये a का स्ट्रक्चर है, तो ये पहले यही चीज़ को पहले एक बार यहाँ पर लिखना है और फिर log a, तो a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो log 2 और इंटू dx, ठीक है। तो log 2 का काम नहीं है, तो dz बटे हो जाएगा log 2 और बराबर 2 पर पावर x इंटू dx। तो ये जो टर्म है ये हो गया dz और अपॉन हो गया 1/log 2 और ए स्क्वायर माइनस हो गया, इसको जेड माने थे तो जेड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स मतलब जेड और जेड मतलब कितना, जेड मतलब 2 पर पावर एक्स बाय ए का मान 1 नहीं लिखना है प्लस सी। 139 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ये हम लोग बना चुके हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स पर पावर जो 6 है इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखना है और इसको 1 क्यूब का होल स्क्वायर लिखना है। फिर पुट कर लेंगे कि जेड बराबर हमारा एक्स क्यूब है, तो डी जेड बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। 3 को एलिमिनेट करके इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है वो डी जेड बटे 3 के लिए आएगा। और यहाँ जो है एक्स क्यूब वो हमारा जेड कहलाएगा, रूट अंडर जो है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब जेड है तो जेड का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, इसका स्क्वायर। ये जो पूरा फार्मूला है डी एक्स बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है सेक इन्वर्स एक्स का प्लस सी। तो 1/3 हो गया सेक इन्वर्स जेड का मान है एक्स क्यूब और प्लस सी। अगला है 140, क्वेश्चन नंबर 140 है। साइन पर पावर 6 है और कॉस पर पावर 8 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि साइन पर पावर 6x ठीक है और ये जो कॉस पर पावर 8 है इसको हम लोग 2 बार तोड़ेंगे तो 6 और 1/cos स्क्वायर, तो 6 2 8 हो गया इंटू डी एक्स। अब ये 1/cos ऊपर जाएगा सेक बनेगा, साइन बटे कॉस हमारा tan बन गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10 पर पावर 6 है, पुट जेड बराबर tan x, ठीक है। तो डी जेड जो होगा tan के लिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, तो ये चीज़ हमारा हो गया, ये तो पूरा हो गया डी जेड, ठीक है। और ये जो 10 पर पावर 6 है, 10 को जेड माने तो जेड पर पावर 6 हो गया, तो सिंपली हो गया जेड पर पावर 7/7 प्लस सी। जेड का मान बैठा दीजिए 7x/7 और प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 141, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भाग और 2 से गुना, ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फार्मूला आप यहाँ देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 जो है 1 माइनस कॉस एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 1 प्लस कॉस एक्स है, 2 साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं यूज करेंगे अभी, जो हमारे पास ये टर्म है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स यूज करेंगे, तो ये 1/2 बाहर में हो जाएगा और 1 माइनस
कॉस एक्स डी एक्स। तो 1/2 बाहर में है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और कॉस का साइन होता है और प्लस c। 142 सेक टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ हम लोग जो है पुट कर लेंगे z बराबर x बाई टू, तो डी जेड बराबर 1/2 निकलेगा, आई इंटू क्या डी एक्स हो गया। तो डी एक्स का जो मान है वो 2dz है, 2 बाहर हो गया और सेक स्क्वायर का होता है 10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2 हो गया और ये 2 बाहर आ गया, -1 का x हो गया और प्लस c। तो ये हो गया 2 दूनी 4 10x/2 माइनस x/2 प्लस c। 4 नहीं करना है क्योंकि हम लोग इसको यानी कि x/2 को हम लोग z माने हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे 10z और 1 के लिए भी हम लोग यहाँ z लिखेंगे, 1 का z होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास dz हो गया। और ये जब 10z का हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर z का 10z हो गया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 10x/2 माइनस x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एन एक्स है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी देना है, 1/2 बाहर में रहेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2n x डी एक्स, 2 कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए थे 2 कॉस स्क्वायर x/2 का 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो वही है 2 कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2x हो गया। अब 1/2 बाहर में दोनों के लिए है, तो 1 का हो जाएगा x और cos का हो जाएगा sin 2nx और बटे 2n। तो जब इससे गुना करेंगे 1/2 से तो x/2 हो जाएगा और sin 2nx बटे 2 दूनी हो गया 4n और प्लस हो जाएगा c। अगला क्वेश्चन 144 नंबर जो है, ये कॉस 4 नहीं ये 5 है, सॉरी 5 होगा, यहाँ पे गलती हो गया था। तो कॉस 5x है तो कॉस 4x लिखेंगे और यहाँ पर कॉस x लिखेंगे dx। इसको हम लोग ब्रेक कर सकेंगे, कॉस 4 है तो लिख पाएंगे कि कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इंटू कॉस x। फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को जेड मानेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट जेड बराबर साइन एक्स, तो जेड का हो गया डी जेड, साइन का हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स के लिए आ गया डी जेड, इसके लिए आ गया डी जेड और 1 माइनस साइन को जेड माने थे जेड स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया 2 दूनी और माइनस 2ab डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, 1 का हो जाएगा जेड और जेड पर पावर 4 है तो जेड पर पावर 5/5 और 2 इंटू जेड पर पावर 2 है तो जेड पर पावर 3/3 अब प्लस सी। अब जो है मान बैठाना है, तो जेड का जो मान है वो साइन है, तो पहला हो गया साइन एक्स, फिर हो गया साइन 5x/5, फिर -2 साइन क्यूब x/3 एंड प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। अगला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 7x है, तो हम लोग यहाँ पे पिछला क्वेश्चन की तरह इसको बनाएंगे साइन पर पावर 6x और इंटू साइन x और यहाँ dx। ठीक है, तो साइन पर पावर 6 है तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके लिए आता है साइन स्क्वायर के लिए आता है, तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, साइन स्क्वायर इंटू 3 साइन पावर 6 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे कॉस एक्स को जेड मानेंगे, पुट जेड बराबर कॉस एक्स, तो डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स, तो माइनस को यहाँ कर लिए, साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस डी जेड हो गया, डी जेड इधर माइनस इधर, तो 1 माइनस कॉस एक्स को माने हैं जेड, तो ये जेड का हो गया होल क्यूब, माइनस बाहर में है, इसको ब्रेक करते हैं तो एक का क्यूब 1 हो गया, जेड का क्यूब जो है जेड कॉस स्क्वायर तो जेड स्क्वायर हुआ, यहाँ पे जेड स्क्वायर पे पावर है तो इसका क्यूब हो जाएगा पावर 6, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी 3z स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, ब्रेक हो गया इंटू डी जेड, माइनस की वजह से सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो
जेड पर पावर 6 माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, और ये माइनस में है तो ये भी 3z² प्लस में, ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में, और ये 1 प्लस में है तो 1 माइनस में dz। सॉल्व कर लेना है तो z पर पावर 6 है तो 7/7 हो जाएगा, 3 इंटू जेड पर पावर 3/3, 3 इंटू जेड पर पावर 5/5, और -1 का हो जाएगा z और प्लस c। तो फाइनली जो है मान आप लोग बैठा सकते हैं कि z का जो मान है वो कॉस है, तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे कि कॉस 7x/7 और 3 3 कट गया तो कॉस क्यूब x माइनस 3/5 कॉस 5x माइनस कॉस x प्लस c। ठीक है, अब आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 146। क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, साइन पर पावर 3 है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कि साइन स्क्वायर 2x + 1 और इंटू साइन 2x + 1 और इंटू dx। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 और इंटू साइन 2x + 1। कॉस 2x + 1 को जेड मान लेते हैं, कॉस 2x + 1। ठीक है, तो dz बराबर कॉस का माइनस साइन होता है 2x + 1, और 2x का 2 जो निकलेगा इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं इंटू dx। तो ये जो टर्म है ये हमारा हो गया -dz/2, तो माइनस dz और -1/2 बाहर हो गया, ये बचा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस को z माने हैं तो यहाँ हो गया 1 माइनस z², -1/2 है, 1 का z होता है z² का z³/3 होता है प्लस c। माइनस से गुना होगा तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा। z का जो मान है वो है हमारा कॉस क्यूब 2x + 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस ये z/2 है तो z का मान है कॉस 2x + 1 और /2 और प्लस c। 147 में क्या करेंगे हम लोग, cos 2x का फार्मूला रखेंगे, तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos² x - 1 और 1 माइनस cos 2x का फिर से फार्मूला होता है 1 - 2 sin² x। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला अलग अलग पुट इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे -1 + 1 कटेगा और माइनस इंटू 1 -1 + 1 कटेगा, माइनस माइनस ये प्लस में बचेगा, तो ऊपर में बच गया हमारे पास क्या 2 cos² x और बटे यहाँ पे बच गया 2 sin² x dx। 2 2 कट गया, cos बटे साइन क्या होता है, cos बटे साइन होता है cot² x dx, और cot का जो फार्मूला है वो है cosec² x - 1 dx। तो cosec² का होता है -cot x और x का 1 का होता है x और प्लस c। अगला क्वेश्चन है 148। इसमें क्या है 148 में cos mx और इंटू cos nx dx, दो कंडीशन आएगा सवाल में और दोनों को हम लोग अलग अलग तरह से हल करेंगे। तो पहला कंडीशन है कि जब m और n बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, और दूसरा कंडीशन जब m और n बराबर होगा तब क्या करेंगे। तो पहला कंडीशन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग है, यहाँ पर m है, यहाँ पे n है, मतलब दोनों अलग अलग टर्म हो सकता है। यहाँ पे cos 5x हो, cos 3x हो, और जब cos 3x या 3x cos 5x रहेगा तो ये दूसरा कंडीशन में हल करेंगे। तो पहले पहला कंडीशन देखते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग इसके लिए 1/2, ठीक है, और 1/2 में cos m + n को m + n कर देंगे और इंटू x। ठीक है, पहले m + n कर लेंगे, उसके बाद प्लस cos m - n और इंटू x, यही काम करना है। ठीक है, क्या किया हम लोग, एक बार m n को जोड़े, मतलब कि एक बार थीटा को जोड़ देना है और एक बार थीटा को घटा देना है, इतने समझना है। ठीक है, तो हाफ और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, और जो थीटा है वही रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है m + n जो हमारा कांस्टेंट है वो नीचे आ गया। फिर cos का हो जाएगा साइन m - n, और जो m - n कांस्टेंट है वो हमारा ये x है, यहाँ पे m - n नीचे आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हो गया पहला कंडीशन के लिए। दूसरा कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, जब m और n बराबर है तो सिंपल है, तब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे cos mx और इंटू cos mx। अब दो बार m काहे लिख दिए, क्योंकि n जो है वो बराबर है m के, तो n के बदले m, यानी तो m के बदले n, दोनों का n कर देना, दोनों का m कर देना है।
अब हो जाएगा ये कॉस गुना कॉस स्क्वायर एम एक्स। अब इसमें हम लोग यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, पहले 2 से गुना 2 से भाग, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग पीछे यूज किए हैं, हाफ रहेगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो x के लिए हमारे पास mx है, अब हाफ रहेगा, ठीक है। अब 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है और cos का साइन होता है, और बटे 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। 2 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 149। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x और साइन 2x है, तो फार्मूला है हमारे पास 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। सिंपली पहले इसको देखना है कि साइन ए और इंटू साइन बी, साइन साइन मैच कर रहा है। ए के लिए 3x है, बी के लिए 2x है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो 2 हम लोग लाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 2 sin 3x और इंटू साइन 2x dx। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बाहर रहेगा, इसके लिए लिख सकते हैं 2 sin इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है 3x में 2x घट गया, 3x में 2x घट गया तो 1x बचा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3 2 कितना x हो गया, 5x हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1/2 तो खैर दोनों के लिए है, तो कॉस का होता है साइन x और फिर कॉस का होता है साइन x। तो 5x है तो 5x, 5 कॉन्स्टेंट है बटे 5 प्लस सी। अगला क्वेश्चन है cos 4x इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसमें भी सेम काम करेंगे, 2 cos इंटू कॉस बी है, तो यहाँ पे ये 2 चाहिए, जब 2 चाहिए तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, और 2 से भाग भी देंगे हम लोग यहाँ पर। इसके लिए हम लोग लिख पाएंगे cos ए प्लस बी, तो 1/2 तो है यहाँ पर। इंटीग्रेशन ए प्लस बी का मतलब हुआ 4 और 1 कितना हो गया 5x, बीच में प्लस है cos ए माइनस बी, तो 4 में गया हो गया cos 3x dx। कर लेते हैं इंटीग्रेशन। 1/2 cos का होता है कितना, cos का होता है साइन 5x में 5 कांस्टेंट है, इधर हो गया साइन 3x में 3 कांस्टेंट है प्लस सी। 151 साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे, कॉस क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉस को ही तोड़ना है, साइन को भी इस तरह तोड़ सकते हैं। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे हम लोग साइन एक्स को जेड मान लेंगे, तो पुट जेड बराबर साइन एक्स, तो हमारा डी जेड जो है वो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये जो टर्म है ये हो गया डी जेड। और यहाँ जो साइन का क्यूब है तो साइन को जेड माने तो जेड का क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, तो जेड क्यूब को 1 से गुना कर दिए और जेड क्यूब को जेड स्क्वायर से गुना कर दिए। तो जेड क्यूब का मतलब होता है जेड पर पावर 4/4 और जेड पर पावर 5 मतलब होता है जेड पर पावर 6/6 प्लस सी। तो फाइनली जेड था हमारा साइन, तो साइन पर पावर 4/4 और फिर साइन पर पावर 6/6 प्लस सी। अगला क्वेश्चन 152। 152 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग है यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी। पहले 2 ठो को ले लेते हैं, तीसरा को छोड़ देते हैं, इसको बाद में लेंगे। तो अगर ये दोनों में ही फार्मूला लगाना है तो 2 से गुना और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 cos x इंटू कॉस 2x, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पर है cos 3x, सब गुना में है, तो 1/2 बाहर में है। इसको ये और ये हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस बी, तो cos 2 और 1 कितना 3x हो गया, प्लस का साइन देना है, और a माइनस बी तो x में घटेगा 2x, यहाँ पर समझना है, यहाँ पे ट्विस्ट है। cos x माइनस 2x, तो ये आया cos माइनस एक्स, और जिस cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगर यही अगर मान लीजिए आपके पास रहता है यहाँ पे कि साइन माइनस एक्स, तो आपको पता होगा कि ये माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos में माइनस खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या किए कि x माइनस 2x जो आया तो सिर्फ cos x बचा, और इंटू cos 3x dx। 1/2 cos 3x को दोनों से गुना करेंगे, तो cos स्क्वायर 3x प्लस cos x इंटू cos 3x, इससे दोनों से गुना हो गया। अब जो ये वाला जो टर्म है इसमें फिर 2 से गुना 2 से भाग करेंगे,
और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये 1/2 दोनों से गुना है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, और इसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से गुना 2 से भाग में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 से गुना और 2 से भाग, तो ये 1/4 हो गया। और 2 cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, तो 2 और इंटू एक्स, तो x का मान 3x है तो द्वितीय हो गया 6x, इसके लिए ये हो गया, ठीक है। अब जो है ये 1/4 है यहाँ पर, और 2 cos a इंटू कॉस बी, ये वाला फार्मूला 2 cos a इंटू कॉस बी, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ। तो 1 और 3 हो गया कितना, cos 4x, और 1 में 3 गया तो हो गया cos 2x। अब हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 का हो जाएगा x, और यहाँ x/4 साइन कॉस का हो जाएगा साइन 6x, और बटे 6, तो 6 चौके हो गया 24, कॉस का हो जाएगा साइन 4x, और ये वाला 4 यहाँ आएगा तो 4 चौकी 16, फिर cos 2x का साइन 2x, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 चौके 8, और प्लस c। अगला क्वेश्चन, सेक पर पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx। सेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर और इंटू 10x dx। पुट z बराबर 10x, तो dz बराबर 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर डी एक्स ये दोनों के लिए क्या आ गया, dz आ गया, तो ये दोनों का कहानी खत्म। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, 10 को माने तो z, तो जेड स्क्वायर, और बाहर में भी z, तो फाइनली ये हो गया z गुना 1 z, और z गुना z, z क्यूब हो गया dz। तो z का z स्क्वायर बटे 2 हो गया, z क्यूब का z पे पावर 4/4 हो गया, प्लस c, z का मान बैठा देना है 10 स्क्वायर x/2। नेक्स्ट, इसे हम लोग क्या करेंगे कि 4 से भाग दे दिए और 4 से गुना कर दिए। इसका रीजन ये है कि 1/4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकेंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 4। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x होता है, और इसका होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर और माइनस प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2x और माइनस 2ab। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर 2x का है 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x। फार्मूला एक्चुअली होता है cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 2 से गुना करेंगे सब में 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। और ये तो फार्मूला 2 cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 4x हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो 2 और 1 हो गया 3, तो 3 ये 8 हो गया, 4 गुना 2 हो गया, 4 गुना 2 8, 2 1 3, तो 3/8x हो गया, ठीक है। और cos 4x जो है तो ये हो जाएगा sin 4x, और बटे 4 आएगा तो 4 8 हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा 4 है पहले से, cos का होता है sin, cos का साइन हो गया 2x, और बटे हो जाएगा 2, तो 2 8 हो जाएगा 16, तो 4 से कटेगा 16 तो हो जाएगा नीचे में सिर्फ और सिर्फ 4। साइन 4x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 इंटू 2x और बटे cos 2x dx। तो साइन 2 ये पूरा थीटा है, तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस फिर थीटा और बटे cos 2 थीटा, ये कट गया, 2 बाहर आ गया, साइन 2x और साइन 2x का होता है cos 2x, साइन का माइनस cos होता है बाई 2,
ठीक है, और 2 पहले से था तो 2 कट गया प्लस सी। फाइनली लिख सकते हैं इसको हम लोग माइनस cos 2x प्लस सी। ये ख़त्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया। अब हम लोग आएंगे बाय पार्ट्स में। तब बाय पार्ट्स के बाद हम लोग आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू। बाय पार्ट्स में आएंगे हम लोग, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा बाय पार्ट्स का।